वीडियो को शुरू करते हैं 31 दिसंबर से। और दोपहर से ही शानू ना थोड़ा सा चक्कर आने की, सिर भारी होने की शिकायत कर रहा था। और जब मुझे लगा कि मतलब बच्चे ऐसे ही कहते ही रहते हैं, तो मैंने उसे थोड़ा बहुत इनो दिया खाने को, थोड़ा घूमने को बोला, लेकिन उसके चक्कर बंद नहीं हुए। और जब उसका बीपी नापा तो वो 160 आया ऊपर का, मतलब हाई बीपी था उसको। एकदम से घबराहट हुई और मैं और करण गए उसके लिए बीपी की मशीन लेने, और उसे दिखाना था डॉक्टर को। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद ही हम ये मशीन लेने गए। और मैं ढूंढ रही थी एमरॉन की मुझे मिल जाए, क्योंकि वो शायद सबसे अच्छी होती है, ऐसा मुझे कभी किसी थॉट में आया था। वैसे तो हम इन सारी चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहता है, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली बीपी की मशीन अच्छी होती है, लेकिन लेनी ज़रूरी थी। रात हो रही थी, करीब 8:30 का टाइम हो रहा था, और मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतना हाई बीपी बच्चों को हुआ हो। तो बस इसको लेके मैं जल्दी से सबसे पहले घर आई। तो ये थी मेरी 31 की रात। और घर आकर मैंने बनाया था टमाटर का सूप। तो कैसे बनाया था उसकी रेसिपी बता रही हूँ। तो टमाटर तो लिए ही मैंने, और इसके साथ साथ सूप में मैं थोड़ी सी गाजर भी डालती हूँ। एक गाजर काट के डाली, चुकंदर, कटी हुई प्याज, अदरक और लहसुन भी इसमें डाल दिया। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और जितना नमक आप लेना चाहें नमक डाल दीजिए। और थोड़े से गरम मसाले, जैसे स्पेशली काली मिर्च जो होती है और लौंग, वो डाल के इसे बॉईल कर लेंगे, यानी कि गला लेंगे। और उसके बाद जब ये गल जाता है ना, तो इसको पीस के छान लेंगे, ताकि जो टमाटर के छिलके हैं या जो भी वेस्ट है वो इसमें ना रहे। दबा दबा के अच्छी तरीके से इसका जो पूरा जो वेस्ट है उसे निकालने के बाद कुछ इस तरीके से टमाटर का पूरा जो सूप है वो बन जाता है। और अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे। तो हल्का सा बटर या घर का देसी घी में जीरा डाल के, और थोड़े से जो भी मसाले आप खाते हो मसाले डाल लीजिए। और हाँ, इस टाइम बहुत से लोग कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं गाढ़ा करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ गरम मसाला और थोड़ी सी चीनी डालती हूँ और इसे पका लेती हूँ। कॉर्नफ्लोर डालने से ये गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल मतलब रेस्टोरेंट जैसा बनता है, लेकिन इस तरह से ये बन जाता है टमाटर का सूप, बहुत बढ़िया वाला। और 31 की रात हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग खराब था शानू को लेकर। और फिर करण का आज फर्स्ट को अपॉइंटमेंट था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि करण की तबीयत सही नहीं है, और हम उसको जो है डॉक्टर से एडवाइस उसके लिए ले रहे थे। और मैंने आप लोगों से भी पूछा था, अगर आप जानते हैं कोई भी अच्छा डॉक्टर या कोई अच्छा हॉस्पिटल, तो आप लोगों ने बहुत सारे मुझे सजेशंस दिए थे। तो उसके लिए सबसे बड़ा वाला थैंक यू मैं आप लोगों को बोलूँगी, क्योंकि आपके गाइड करने की वजह से ही मैंने बहुत सारी जगह पे कांटेक्ट किया। और उससे भी पहले, सबसे पहले आपको 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि ये नया साल जो आपके सामने आया है, ये बिल्कुल खुशियों से बिल्कुल भरा हुआ हो। हाँ जी, तो आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। जो सुबह के टाइम मैं जगी हुई थी करीब 3-3:30 बजे की, और हमें जाना था आज करण को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड ने अचानक से मुझे एक ऐसे रास्ते पे पहुंचाया कि मुझे उसी तरह के डॉक्टर मिल गए जैसा मैं चाहती थी। तो एम्स में अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने मतलब उसने मुझे इतना फटाफट से इतना एक अच्छा सा मतलब रास्ता दिखा दिया ना, कि जो मन में चल रहा था बिल्कुल उसी तरीके के डॉक्टर मुझे मिल गए। कहते हैं ना, जब आप ईश्वर की पूजा करते हो, सेवा करते हो, तो वो एक हाथ आगे आपसे चलते हैं और आपके रास्ते हर मतलब जो भी समस्या होती है उसे सही करते चले जाते हैं। तो सुबह उठ के ठाकुर जी की रोटी बनाई, शानू का थोड़ा सा खाना बनाया, क्योंकि वो घर पे रहेगा और अब वो स्टेबल है। और मैं, करण और अमर निकल गए। तो जो कई बार क्या होता है ना, आपकी विल पावर और आपके दोस्त वही काम आते हैं। कहने को आपके चारों ओर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो किसी भी टाइम आपके बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। उनका होना या ना होना आपके लिए बराबर ही होता है। तो थोड़ा सा लग तो रहा था कि नहीं, कहीं से कुछ इनपुट मिल जाता तो मैं करण को दिखा लेती, लेकिन फाइनली ठाकुर जी ने मुझे वो रास्ता दिखा ही दिया और हम निकल पड़े। अंधेरा हो रहा था बिल्कुल। और ये देखिए, ये थी वो सुबह जो एक नए साल की सुबह थी। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि मन कितना अजीब सा हो रहा था, लेकिन हाँ, खुशी इस चीज़ की थी कि हम एक सही डॉक्टर तक पहुंच गए हैं। तो कोहरा बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। और वहां पहुंचने के बाद हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि सुबह के टाइम हम 1 घंटा जल्दी पहुंच गए थे। और अमर के पास अपनी कैप नहीं थी, कोई उनके पास टोपी वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने एक शॉल को लपेट रखा था। और उसके बाद हम लोगों ने बैठ के पी चाय। करण चाय नहीं लेता और मेरा स्टील का ग्लास मेरे साथ था।
हम यहाँ पे आ गए हैं दिल्ली में करण को दिखाने के लिए और अभी जो है 8:30 हो रहा है और जो डॉक्टर है वो हमें 9:30 पे मिलेंगे। तो अभी हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, तो चाय वाय पी ली थोड़ी सी और पास में ही यहाँ पार्क है, इसमें आ गए। और मेरी बात हो गई है उनसे, जो डॉक्टर हैं उनसे, वो अब मतलब देख लेंगे टाइम पे। अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया था। तो सुबह के टाइम सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और खूब वॉक कर रहे हैं। तो यही होना चाहिए लाइफस्टाइल हमारा, कि हम अपने ऊपर ध्यान दें। नहीं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें अपने लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं और कुछ को तो फेस करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम फेस करते हैं तभी उनसे लड़ पाते हैं और उनसे आगे जा पाते हैं। तो बस मैंने एक जो भी अपडेट होते हैं वो आपको देती हूँ। तो यहाँ तक का अपडेट ये है और अब हम जा रहे हैं मतलब थोड़ा सा वॉक करके डॉक्टर के पास दिखाने के। और इस तरह से मेरा जो फर्स्ट डे था 2025 का वो बीता। मैंने कोई भी मैसेजेस नहीं देखे फ़ोन पे, कोई भी मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं कर पाई। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं अपने कामों में लग गई और जैसे दिन शुरू होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से दिन शुरू हुए। और करण के बारे में हम उसे कहाँ दिखा रहे हैं, क्या है, वो सब मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी। और इस तरह से घर के काम शुरू हुए। और अब जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ बता रही हूँ ना जिससे आप नए साल में बहुत अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें बना सकते हो। जैसे देखिए, अगर पनीर की सब्ज़ी वगैरह आप बनाए ना, तो पनीर को कभी कभी जो बनती है उसमें पनीर को फ्राई करने के बाद ना थोड़े से गर्म पानी में आप जो है गरम मसाले डाल के, जो खड़े गरम मसाले होते हैं उनको डाल के पनीर को उसमें रेस्ट करने दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद जो पनीर में इनका एरोमा आता है, टेस्ट आता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। एक तो नया साल शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि पहला ही दिन ऐसा गया था तो कहीं ना कहीं किसी कोने में मन में रहता है कि हमें भी शायद कुछ बहुत अच्छा करना चाहिए था। नए साल पे ज़्यादातर मैं पूजा के से रिलेटेड कुछ करती हूँ, मतलब भगवान के सामने कुछ भोग प्रसाद बनाती हूँ अच्छा सा। लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई। तो लगता है ना, थोड़ा सा दिमाग में आपको रखता है कि कुछ चीज़ अनयूजुअल सी हुई है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को बहुत स्टेबल रखना होता है और नॉर्मल रूटीन में रखना होता है। तो देखिए, इसी तरीके से मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। जब कभी भी आपको कोई भी घर में कुलचा बनाना हो, स्टफ्ड नान बनानी हो ना, तो आटा मैदा बराबर लेके, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लेके और उसमें थोड़ी सी दही और मोयन डाल के आप उसको रेस्ट करने दीजिए। और उसके बाद देखिए, कुछ इस तरह से बेल के स्टफ करके एक साइड थोड़ा सा ऑयल लगा के उसमें धनिया पत्ती, कलौंजी लगा के और दूसरे साइड पानी लगा के इसे अच्छे से सेक लीजिए। बहुत ही बढ़िया स्टफ्ड नान बनती हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। तो कई बार कुछ चीज़ अगर गड़बड़ हो भी जाए ना, तो उस नॉर्मल रूटीन में आने के लिए अगर हम कुछ बढ़िया खाना बना लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ चीज़ें जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं। और इसी तरीके से, क्योंकि अब थोड़ी सी चिकनाई कम देनी थी, शानू के लिए लड्डू बनाने थे, तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू सबसे अच्छे होते हैं। तो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो ले लिए, ओट्स ले लिए। थोड़ा सा इनको भूनने के बाद इन्हें पीस लेंगे, मतलब इसमें ओट्स को भी भून लीजिए। और उसके बाद जो खजूर आते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा आप गरम कर लीजिए थोड़े से ऑयल में और पीस लीजिए। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप बना लीजिए लड्डू। और डेट्स थोड़े ज़्यादा रखिएगा, वरना लड्डू बंधेंगे नहीं। इसमें कोई शुगर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। और सबसे अच्छी बात, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ओट्स या आप कोई भी मेवे डाल सकते हैं। शानू का बीपी उसके बाद जब भी मैंने मेज़र किया नॉर्मल ही आया, लेकिन अभी उसके कुछ टेस्ट मैंने और कराए हैं। ऐसे ही नहीं छोड़ सकती मैं चीज़ों को, तो वो वैसे सही है। और अब बारी आती है कि हम कुछ अच्छा सा लंच या डिनर में बनाएं। तो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ बनाए जो विंटर्स के अकॉर्डिंग भी हो और वो खाने में भी बहुत अच्छी लगे। तो एक बड़ी बढ़िया आपको रेसिपी बताती हूँ। मेथी, पालक और धनिया ले लीजिए और उसको बॉयल कर लीजिए। मेथी थोड़ी कम रहेगी, पालक ज़्यादा रहेगा और जरा
जरा सा इसमें हरा धनिया लेके इसमें पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे इसमें, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च काट करके डाल लीजिए। और हाँ, चीनी डालना नहीं भूलना है। हरी मिर्च हुआ और अदरक हुआ, उसको डाल के हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इसको जो है पीस लेंगे और फिर एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी अब बनाएंगे जो कि बिल्कुल अलग तरीके की है। तो थोड़ा सा तो घी या कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। तेज पत्ता डाला और थोड़ी सी सिनेमन डाली, और जो भी आप सूखे मसाले खाते हैं वो सब इसमें ऐड कर दिए। और कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें जो भी आपने मेथी पीसी है ना, मेथी पालक पीसा है, उसको ऐड कर देंगे। और इसमें जब थोड़ा सा ये पक जाएगा तो इसमें से घी अलग होने लगता है, इसमें घी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और अब इसमें डाली मैंने सौंफ। बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आएगा सिर्फ सौंफ के डलने से। और दूध डाल के इसको पकाना है जब तक कि इसका घी बिल्कुल अलग ना हो जाए। दूध इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसमें पनीर डालिए, खासकर जो मैंने अभी पनीर आपको बताया है ना, उस तरह का पनीर इसमें ऐड कर दीजिए। और ये इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। तो आप लोग भी इसे न्यू ईयर पे ज़रूर ट्राई करिए। मैं लड्डू गोपाल, राधा रानी और बिहारी जी को ना मौसम के अकॉर्डिंग भोग लगाती हूँ। उसी में एक भोग बनाना बता रही हूँ। थोड़ा सा गुड़ लिया, गर्म पानी में उसे भिगो दिया, सफ़ेद तिल लिए हैं और बाजरे का आटा लिया है। अब इसमें मैंने गुड़ इतना लिया है कि उससे आटा जो है बिल्कुल तैयार हो जाए। जो भी बाजरे का आटा है उसका जब हम डो बनाएं तो देखिए, जब गुड़ में और पानी जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इसी में डाल दिए हैं सफ़ेद तिल और बाजरा, और बिल्कुल भी अलग से पानी नहीं मिलाएंगे। और इसी में आटे का एक डो बना लेंगे और इसको हाथों से दबा के इस तरह से पतली पतली हम पूड़ी टाइप सेक लेंगे। इन्हें बाजरे की टिक्की कहते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इसमें गुड़ उतना ही भिगोइए जितना आपको लगे कि आटे में उससे आप आटा तैयार कर सकते हैं। एक बार अंदाजा कर लीजिए, पानी मत मिलाइए, बिल्कुल अलग से बहुत टेस्टी तैयार है टिक्की। और इसी तरीके से अगर बनाना है भगवान जी के लिए या अपने लिए बहुत ही टेस्टी रायता फलों का, तो जैसे मैं पाइनएप्पल का बना रही हूँ, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पाइनएप्पल और चीनी को हम पका लेंगे पहले। और इसमें ना जो भी आप मसाले डालना चाहते हो अभी डाल लीजिए। और जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए ना पाइनएप्पल, तब इसमें फेंटी हुई दही हुई और रायता का जो भी आप पाउडर बनाते हैं, भुना जीरा, नमक और थोड़ी सी चीनी, सब मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद इस रायते को टेस्ट करिए। बहुत ही बढ़िया रायता ये लगने वाला है, इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। शानू का जो पूरा मतलब रूटीन है ना खाने पीने का, वो मैंने चेंज कर दिया है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं खाता है। तो जो चीज़ बच्चे ना खाएं या और आपका बनाने का मन हो तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। देखिए, ये मैंने थोड़ी सी हरी चटनी बनाई है और इसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी तैयारी और करी है। और वो तैयारी करी है मैंने बैंगन की एक बड़ी बढ़िया रेसिपी बनाने के लिए, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी सूजी ली है और चावल का आटा बराबर अमाउंट में ले लिया है। इसमें नमक मिला लिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर मिक्स कर लिया है इस तरह से। और बैंगन को ना काट लेंगे थोड़े स्लाइसेस में, थोड़े मोटे स्लाइसेस में। ये ना स्टार्टर की तरीके से भी बड़े अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इनको क्या करना है, थोड़ा सा चटनी में अलट पलट कर लीजिए, बैंगन में लगा लीजिए इन्हीं स्लाइसेस में चटनी। और फिर जो हमने ये पाउडर बनाया है ना सूजी का और चावल के आटे का, इसके ऊपर इसे लपेट के और बस हमें इसको हल्का सा सेक लेना है। और बैंगन तो बहुत जल्दी सिक जाता है और खाने में ना ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और इन्हें चटपटा बनाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी रेसिपी हैं जो कि फटाफट तैयार हो जाती हैं और थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं रेगुलर खाने से। और अब बारी आती है कि डिनर में हम क्या बनाएं। तो मुझे ना मशरूम को बहुत पसंद है, मुझे भी, करण को भी। तो मैंने सोचा कि बढ़िया से कुछ मशरूम बनाती हूँ। तो मशरूम लिए हैं 200 ग्राम्स और इनको ना क्लीन करना है। तो नॉर्मली आटे से या मैदे को इसके ऊपर रगड़ के अच्छे से रगड़ लीजिए तो मशरूम बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए आटा रगड़ा मैंने इसके ऊपर और फिर किसी साफ़ कपड़े से इसको पोंछ लीजिए। और अब हमें इनको तैयार करना है। ये रेसिपी भी बहुत बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। थोड़ा सा लिया बटर, गरम मसाला पाउडर डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और नमक डाल के और गरम मसाला डाल के हम इन मशरूम्स को गला लेंगे।
और फिर एक मसाला तैयार करेंगे प्याज का, और इसमें हम डाल देंगे कसा हुआ बुरादा नारियल का थोड़ा सा भूनने के बाद, और जो भी मसाले आप खाते हैं उस मसाले के साथ कसूरी मेथी मिक्स कर लेंगे बस। और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा दूध, और जब ये पक जाएगा ना तो इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम या मलाई घर की जो भी आपके पास हो। और अब जो ये आपका बेस तैयार हो गया है ना, इसमें आप डाल लीजिए मटर पनीर। मैं तो मटर और मशरूम इसमें डाल रही हूँ। ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है, तो मशरूम भी बच्चे ज़रूर खाएंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से बीता मेरा 31 और 1 का दिन, और मतलब चीज़ें क्या हैं वो भी धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन हाँ ठीक है, जो भी हमारा घर और गृहस्थी हमको जिस तरीके का माहौल और समय देती हैं, हमें उसी तरीके से सारी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप सब लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो लाइक ज़रूर करना, पसंद आए तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।